जो हमारी टाइप नंबर 4 होगी, टाइप नंबर 4 में इसके पार्ट होंगे ए और बी, दो पार्ट में बना रखी है। चीज़ को समझ के चलना। ये जो क्वेश्चन की टाइप है, ये टाइप है खाने वाली टाइप, मतलब खाद्य सामग्री वाली टाइप, कि कुछ लोग इतने समय में खाना खा सकते हैं, इतने में खा लेते हैं। जैसे घर का लोग नहीं होते, मान कर चलो आपने एक फ्रिज में कटोरी में जमाया, 4 लोगों के लिए खाना बनाया, मगर हुआ क्या, 4 लोग और आ गए, टोटल लोग कितने हो गए, 8। अब सबको जितनी मिलनी थी, अब उसकी क्या मिलेगी, आधी आधी मिलेगी। तो यही इस टाइप से ही चीज़ें बनती हैं। देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। पहले ध्यान से समझना चीज़ को। कह रहा है एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए। तो आप एक बात बताइए, अगर ये 10 दिन बाद ये 50 आदमी नहीं आते, ध्यान से समझना, अगर 10 दिन बाद ये 50 आदमी नहीं आते तो मैं ये भी तो कह सकता था कि 200 आदमियों के लिए खाना कितने दिन का है, 40 दिन का। नहीं, 10 दिन के बाद की बात कर रहे हैं केस में। 200 आदमियों के लिए तो 50 दिन का खाना ही था, 10 दिन बाद बात कर रहे हैं। तो 10 दिन बाद मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि खाना जो है 200 आदमियों के लिए 40 दिन का था। मगर अब अगर मैं बात करूँ, आदमी कितने आ चुके हैं, 50 विद्यार्थी और आ गए। तो 200 तो थे, अब विद्यार्थी कितने हो गए, 50 और हो गए, मतलब कितने हो गए, 250। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर सी बात। ये टोटल इसके भाग कर दो, भाग करेंगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से तो ये 0 उड़ गया, 25 अट्ठे 200, 8 चौक 32। तो जो खाना आपका 40 दिन चलना था, अब सिर्फ कितने दिन चलेगा, 32 दिन। क्लियर सी बात। कोई डाउट हो तो बताओ। इस लैंग्वेज को ध्यान से समझना। जितने दिन बाद काम होता है उसको घटा देना पहले, फिर आप उस चीज़ को एज्यूम करना। क्लियर सी बात। क्या बताया, जितने दिन बाद कोई घटना हो रही है उस दिनों को क्या कर देना, आप माइनस कर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में धीरे धीरे क्लियर होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक छावनी में 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने की भोजन सामग्री थी। 10 दिन बाद 1000 सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिन और चलेगा। अब आप एक बात बताओ, कितने दिन बाद आ रहे हैं, 10 दिन बाद। खाना चलना था 1 महीने, 1 महीने का मतलब 30 दिन। 30 में से 10 दिन घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 20 दिन। इसका मतलब मैं कहूँगा 1000 लोगों के लिए मेरे पास खाना था 20 दिन का। मगर हुआ क्या, अब 1000 सैनिक और आ गए। इसका मतलब सैनिक कितने हो गए आपके, 2000। तो खाना कितने दिन चलेगा। अब बस सिर्फ क्वेश्चन में क्या रहती है, कैलकुलेशन। इन 3 0 से ये 3 0 कट, 2 से इसको काटोगे ये 10, आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिन। कि जो खाना अब चलेगा वो सिर्फ कितने दिन चलेगा, 10 दिन। जो मेथड आपको हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सही मेथड है, और उससे बहुत जल्दी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन पाएंगे। ये इसीलिए आपको टाइप वाइज में पढ़ा रहा हूँ, जिससे कोई दिक्कत आपको ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, बनाकर देखिए क्या कह रहा है। जिसको हिंदी में समझ में ना आया कर इंग्लिश में देख लिया करो संख्या। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री 120 दिन के लिए उपलब्ध थी, जब वो प्रत्येक सैनिक 760 ग्राम खाते थे। 20 दिन बाद
तो 120 में से हम 20 घटाएंगे तो खाना कितने दिन का बचा? 100 दिन का। तो मैं कहूँगा 200 सैनिकों के लिए मेरे पास खाना था 100 दिन का, जब वो 760 ग्राम खाते। मगर सैनिक कितने हो गए? तो 50 सैनिक और आ गए, तो सैनिक हो गए आपके 250। और ये जो सैनिक आए हैं उन्होंने खाना भी ज़्यादा चालू कर दिया। खा कितना रहे हैं अब? 400, 950। खा कितना रहे हैं अब? 950। तो खाना कितने दिन चलेगा? इसके बाद सिर्फ काम रहता है आपका कैलकुलेशन का। इस जीरो से ये जीरो उड़ गई, इस जीरो से ये जीरो उड़ गई, 25 अट्ठे 200 आ गया, 19 चौके 76, 19 पंजे 95, 5 से इसको काटा, ये 2 आ गया, 8 दूनी 16, 16 चौके 64। जो अब खाना आपका चलेगा वो आपका कितने दिन चलेगा? 64 दिन। कोई डाउट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? घर पर रहते हो तो छुट्टी हो जाती है आज की। अगला बनाओ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं? कह रहा है 60 आदमी एक काम को 250 दिन में कर सकते थे, उन्होंने एक साथ 200 दिन तक कार्य करा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें चीज़ को समझना, मैं वही चीज़ की बात करता हूँ कि टोटल काम था 250, 250 में से 200 दिन काम हुआ, तो काम कितना हो गया? 4/5। क्लियर है? काम कितना हो गया? 4/5। बचा कितना? 1/5। इसका मतलब 5 में से 4 काम हो गया। मैं कहूँगा 60 आदमी एक काम को 250 दिन में कर सकते थे। जो काम हमें बाद में करना है वो पहले जो काम 200 दिन हो रहा है, 250 नहीं, यहाँ पर 200 लेना पड़ेगा। काम कितने दिन हुआ? 60 आदमियों ने 200 दिन करा, 4 काम कर लिया, तो जो काम पहले होता है वो बाद में, जो बाद में करते हैं वो पहले। 10 दिन तक मौसम ख़राब रहा, 200 दिन काम कर चुके हो 250 में से, अब बचे आपके पास 50 दिन। इस 50 में से आपके 10 दिन काम खराब हो गया, तो कितने दिन में आपको काम करना है? ये 40 दिन में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर होगा। सॉल्व करते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, बाकी कुछ नहीं है। इससे इसको काटोगे, ये आपका 15, इससे इसको काटोगे, ये आपका 5, 15 पंजे 75। इसका मतलब इस काम को करने के लिए आपको 75 लोग चाहिए। आपके पास हैं कितने? 60। तो कितने और लाने पड़ेंगे आपको? 15। तो 15 आदमी और ले आओ, जिससे काम आपका समय पर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही करा था। क्या ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि 60 आदमियों के लिए खाना बचा था? है
सुधर जा। हम ऐसे तो कर सकते थे अगर करने की कोशिश करते। 60 आदमियों के लिए खाना कितने दिन का बचा? 50 दिन का। मगर अब 10 दिन तो ये ख़त्म हो गए और ये खाना कितने दिन का चलाना है हमें? 40 दिन। तो 0 से 0, 15 इससे काटेंगे, 15 पंजे 75। तो खाना कितने दिन चलेगा? 75 दिन। ऐसे भी कर सकते हैं मगर इससे सही है, ये समझने के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट। देखिए, कह रहा है 15 मित्रों ने एक समुद्र यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने समुद्र यात्रा की शुरुआत में इतना भोजन लेकर चले कि 8 दिनों तक चलता। तो आप ऐसा भी कह सकते हो 15 गुणा 8 करता तो मैं टोटल भोजन कितना लेकर चला? 100। मक्खी उठ रही है यहाँ के। टोटल भोजन कितना लेकर चलता मैं? 100। टोटल भोजन लेकर चलता मैं 120। अब कह रहा है चौथे दिन की शुरुआत में कुछ और मित्र आ गए। इसका मतलब इन 15 लोगों ने 3 दिन खाना खाया होगा। कितना खाया होगा? 45। बचा कितना होगा? 75। 75 बचा होगा। अब कह रहा है ये जो 75 खाना है केवल 3 दिन चल पाया। तो 75 को अगर मैं 3 से भाग करूं तो कितने लोगों ने खाया होगा? 25 लोगों ने। लोग कितने थे? 15। खाया कितनों ने? 25 ने। इसका मतलब कितने और आदमी आ गए? 10। तो इसका आंसर आएगा चौथे दिन की शुरुआत में कितने आदमी आए थे आपके? 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10। क्लियर? गलती क्या हुई थी? चलो कोई। टाइप नंबर 4 का बी पार्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बनाकर देखिए। कह रहा है अगर 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते, एक साथ कार्य प्रारंभ करने के 8 दिन बाद 10 आदमी और काम पर लगाए जाएं, तो बताइए इस परिस्थिति में शेष पूरा कार्य करने में अब वह कितने दिन और लगेंगे?
देखिए 40 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है एक साथ कार्य प्रारंभ करने के 8 दिन बाद। तो अगर मैं बात करूं कि जो 40 आदमी हैं, 40 आदमी ने काम कितने दिन करा? 8 दिन काम करा। क्लियर सी बात। अब ये 8 दिन जो काम करा, अगर मैं बात करूं टोटल काम 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा? 4/9। टोटल काम अगर 9 है तो 9 में से 4 काम इन्होंने क्या कर लिया होगा? पूरा। तो बचा काम कितना होगा? 5। तो 5 जो काम बचा है, जो काम बचा है वो बाद में कराएंगे। जो काम बचा है वो बाद में। बचा कितना है? 5। करा कितना है? 4। बचा हुआ काम 4। कह रहा है 10 आदमी और लगा दिए काम पर, तो आदमी कितने हो गए आपके? 50। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो बताइए शेष काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। बस अब इस कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इस 0 से ये 0 उड़ गया, 5 से ये 5 उड़ गया, 4 से ये 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8। तो बचे हुए काम को करने में कितने दिन लगेंगे आपके? 8 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका? 8। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, एक ही टाइप लगातार चला रहा हूँ। हो गया, कितना काम बचा है, उसी पर रिलेटेड आपको सिखाया जा रहा है। 2 से 3 दिन की आपकी क्लास हो चुकी है। एक ही टाइप पर आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे आपको वर्क करना है। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? कोई गलती हो गई थी? क्या हो गई थी? अगला करिए। गुणा भाग करके भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, गुणा भाग करके भी कर लीजिए चाहे तो। मगर एक ही तरीके पर अगर आप हाथ सही रखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कह रहा है 8 पुरुष किसी काम को, कह रहा है 8 पुरुष, 8 मैन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद, तो 8 आदमी ने 6 दिन काम करा, और इन 6 दिन काम करने के बाद इन 6 दिन काम करने के बाद, तो अगर पूरा काम 12 दिन में कर सकते हैं तो 6 दिन में आधा काम कर लिया होगा। इसका मतलब एक काम करा होगा और एक ही काम क्या होगा आपका? बचा होगा। 4 पुरुष, बाद में 4 पुरुष और आ जाते हैं। इसका मतलब आदमी कितने हो जाते हैं आपके? 12। 6 से इसको काटेंगे 2 बार, इससे इसको काटेंगे 4 बार। तो ये जो आपका शेष काम बचा है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर सी बात? कोई कठिन नहीं है। इस तरीके से आप आजमाएंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए। कितना आ रहा है? एक दिन। कह रहा है 3 आदमी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप ये भी कर लेना कि आप चाहो तो 3 गुणा 6 करोगे
आपको पता चल गया टोटल काम कितना हो गया 18। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद, तो 3 आदमी ने 2 दिन काम करा तो कितना कर लिया 6, बचा कितना आपका 12। 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं, तो पहले 3 थे, 3 और आ गए, तो आदमी कितने हो गए 6। तो 6 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 2। तो कह रहा है वह सब कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते तो वह सब कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। 2 दिन तो पहले लगे और 2 दिन अब लगे, तो टोटल काम वो कितने दिन में कर लेंगे 4 दिन। उसने क्वेश्चन में पूछा वह सब कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपको 4 दिन। कोई डाउट? अगला बनाए। कह रहा है 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है 12 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़ दें। तो आप चाहो तो गुणा भाग करके कर लो कि वही 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम हो गया 144। इस 144 में से 12 आदमियों ने जो काम करा वो 6 दिन काम करा, तो काम हो गया आपका 72। बचा कितना काम है आपका 72। कह रहा है 6 पुरुष काम छोड़कर चले गए, तो बचे कितने हैं आपके 6। तो काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो इससे इसको काटेंगे तो 12 दिन यहाँ लगे और शुरू में 6 दिन यहाँ लगे, तो टोटल काम जो हो गया वो आपका 18 दिन में ये क्या हो जाएगा आपका पूरा। क्वेश्चन में 18 ऑप्शन में दे रखा, कितना आ रहा है 1 मिनट। क्वेश्चन में यहाँ पर एक ये बोल रखा कितने दिन और लगेंगे, तो इसका आंसर 18 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 12। ये क्वेश्चन में पूछ रखा कितने दिन और लगेंगे, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 40 आदमी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगर 40 गुणा 60 करूं तो टोटल काम हो गया 24। क्लियर सी बात। कह रहा है कुछ दिन बाद 10 आदमी कार्य छोड़कर चले गए, जिससे कार्य 70 दिन में पूरा हुआ। कार्य हो रहा है आपका 70 दिन में पूरा। तो कह रहा है 10 आदमी कार्य छोड़कर जाने 10 आदमी द्वारा कार्य छोड़कर जाने के दिनों की संख्या बताओ। 10 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़कर गए।
2400 टोटल काम है, 70 दिन काम करा होगा। देखो, अगर मैं ये कहता कि 40 के 40 आदमी काम छोड़कर नहीं जाते, तो 40 के 40 आदमी ही 70 दिन काम करते हैं, तो कितने दिन काम करते हैं आपके, कितना काम करते हैं? 28। इसका मतलब कितना फालतू काम हो रहा है? 400 काम फालतू हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो आदमी गए होंगे वो 10 आदमी 400 काम इससे अगर मैं 10 को भाग करता हूँ तो ये आएगा 40, और ऑप्शन में 40 कहीं भी है नहीं। अगर मैं यहाँ पर इसको ये देखूँ, टोटल काम है 2400। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ चेक करें, चीज़ को अगर आप यहाँ पर ये देखें कि आदमी कौन से काम छोड़कर जा रहे हैं, तो आपने एक चीज़ चेक कर रहे हैं कि जो आदमी हैं 30 आदमी शुरू से लेकर एंड तक तो काम कर ही रहे हैं। इसका मतलब शुरू से एंड तक 30 लोगों ने काम करा। कितने दिन काम करा? 70 दिन। इसका मतलब कितना काम करा होगा? 2100 काम करा होगा। अब 2400 में से 2100 काम हो गया तो बचा काम कितना है? 300। इस 300 काम को 10 आदमी ने करा होगा, तो कितने दिन तक काम करा होगा? 30 दिन तक। इसका मतलब जो 10 आदमी हैं वो कितने दिन बाद काम छोड़ कर गए हैं? 30 दिन बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 30 दिन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, टाइप नंबर 4 आपकी समाप्त हो चुकी है। इसी तरह के क्वेश्चनों में एक टाइप और आपकी बची है काम से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में, तो वो आपके नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। कल फिर आपसे मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।